नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो प्रतिशत टॉपिक का है, आपका आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न काफ़ी मज़ेदार पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। इनकम और कितना खर्चा अपन कर रहे हैं, कितना बचा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर प्रतिशत टॉपिक के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आपके सीजीएल एग्जाम के लिए, ऐसे सीजीएल जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि सेट जो 2022 उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसके भी काफ़ी काम आएगा आपका। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप मेरी हर ऑनलाइन क्लास या जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए डेली शाम को 4 बजे डाल रहा हूँ उसको आप सबसे पहले देख सके दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। और शुरू करते हैं अपन आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आय का मतलब बता दें दोस्तों आपको, जितना इंसान महीने में कमाता है वो उसकी आय होती है, मतलब उसे इनकम कहते हैं अपन। और जितना खर्च करता है वो उसका खर्चा होता है। और आय में से अगर हम खर्चा घटा दें तो बचत हो जाती है। तो कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति महीने में 40,000 रुपये कमाता है और सारे घर वाले मिलकर 30,000 रुपये खर्च करता है, और तो कह सकते हैं परिवार की जो मासिक बचत है वो 10,000 रुपये है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके ऊपर काफ़ी वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और अच्छी वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं अपन। तो आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करेंगे भी नहीं। और तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्टेड है, गौर से देखिएगा दोस्तों। तो मैं कहूँ एक व्यक्ति, शुरुआत बिल्कुल जीरो से छोटे क्वेश्चन से करने वाले हैं अपन। एक व्यक्ति की मासिक आय, कैसे कह रहे हैं अपन, एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपये है। एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपये है। उसमें से अब ये जो भी खर्चा हो रहा है दोस्तों कुल में हो रहा है, उसमें से 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, 15% मकान किराए पर, 15% मकान किराए पर, 5% मनोरंजन पर, कोमा, और ले लेते हैं अपन 30% ट्यूशन फीस पर खर्च करता है। बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल छोटे क्वेश्चन की करता है, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। मासिक बचत ज्ञात कीजिए, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इसका अल्टरनेटिव करेंगे अपन और इसके अल्टरनेट क्वेश्चंस को भी अपन करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफी मजेदार क्वेश्चन है और आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, खर्चा कितना हो गया। तो आप कह सकते हैं 20% भोजन पर, 15% मकान किराए पर, 5% मनोरंजन पर और 30% बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्चा कर दिया। अगर इन सभी खर्चों को अपन जोड़ें तो 20%, 15% हो गया आपका 35%, और 35 और 5 हो गया आपका 40, और 40 और 30 हो गया आपका 70%। तो ऐसा कह रहे हैं अपन 70% तो टोटल खर्चा हो गया, मतलब कुल खर्चा 70% हो गया। तो आप भी समझ रहे हैं कि 70% अगर खर्चा हो गया तो शेष कितना बचा आपका, मात्र 30%। तो 30% आपका शेष बचा है, और 30% किसका, 8,000 का, क्योंकि मैंने मासिक बचत पूछी है। तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं 8,000 का 30%, और का मतलब गुणा, और 30% का मतलब 30/100। ये 2 0 से 2 0, 8 3 24, ये 2400 रुपये। तो अपन कह सकते हैं कि उसकी जो मासिक बचत है वो 2400 रुपये है। ऐसा अपन आसानी से कह सकते हैं आपके सामने, उसकी जो मासिक बचत है वो कह सकते हैं हम आपके सामने 2400 रुपये है, मतलब महीने में वो 2400 रुपये बचत है। तो एक लाइन में अपन क्वेश्चन करते हैं मात्र 5 सेकंड में, प्रैक्टिकली अप्रोच है, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम आपके सामने जो लेने जा रहे हैं उसमें और पहले क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं, और इसलिए डेटा उसी के काम में ले रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन दोबारा नहीं लिखेंगे। आप आराम से देखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको बचत दूंगा मैं, इस क्वेश्चन में हम आपको बचत देंगे, और बचत दे रखी मैंने 2100 रुपये। बाकी डेटा सारे क्वेश्चन का आय नहीं दे रखी इसमें, और बचत दे रखी इसमें आय पूछी है। ये क्वेश्चन हल्का सा चेंज है इसकी तुलना में, ठीक है, आराम से देखिए। तो इसमें बचत आपको दे रखी है और आय आपसे पूछी है, और डेटा ये कैसे हमें
तो 20%, 15%, 5% और 30%, टोटल खर्चा होगा 30%। और 30% खर्चा होने के बाद बचा कितना आपका, मतलब 70% खर्चा होगा, इसके बाद बचा कितना आपका 30%। और 30% जो बचा आपका वो बचत किसके बराबर है, 2100 के बराबर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं आपके सामने का 30% यूनिट मेथड के द्वारा कह सकते हैं 30% बराबर 2100, 30% बराबर 2100। तो बताइए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 1% बराबर 70 और 100% कुल मान होता है, अतः 100% बराबर हो जाएगा आपका 7000। तो अपन कह सकते हैं उसकी मासिक आय होगी आपकी 7000, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 7000। तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से अपन कर सकते हैं और इजीली अप्रोच हो जाएगा आपका। तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो रहा है दोस्तों। एक बार रिपीट कर रहे हैं अपन, इस बार बचत दे रखे आपकी 2100 रुपये, कुल खर्चा 70% हो गया, तो बचा कितना 30%, और तो 30% बराबर हो गया आपका 2100, दोनों बचते बराबर कर दी, तो इसलिए 30 से काट दिया इसको, 1% बराबर हो गया आपका 70 और 100% कुल आय होती है आपकी मासिक आय। तो कुल आय जो मासिक आय जो होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 7000, 100 से दोनों साइड गुणा कर दिया, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7000। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का अल्टरनेट है, दोनों में अंतर यही है कि इसमें तो आपको आय दे रखी थी 8000 रुपये और इस क्वेश्चन में आपको बचत दे रखी थी, है ना। अगर आय देके आपसे या तो बचत पूछ सकता है जो बचत अपन यहाँ निकाली थी, या फिर बचत देके आपसे आय पूछता है जो आय अपन ने यहाँ पर निकाली थी। तो काफी मजेदार वेरिएंट है, काफी आसानी से किया अपन इस क्वेश्चन को और काफी अच्छे से कर चुके हैं। लेकिन अगला प्रश्न तुम्हारे मन में बनेगा, क्या सर एग्जाम के अंदर सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आता है, या जो खर्चा किया जाता है वो सिर्फ कुल में से किया जाता है, या फिर ये दो वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम हमको देखने को मिलते हैं? नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमेशा एग्जाम के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता कि खर्चा हमेशा कुल में से किया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि खर्चा कुल में से किया जाए। खर्चा कई बार ऐसा भी होता है कि शेष में से भी किया जाता है। जब शेष में से खर्चा किया जाए, शेष में से खर्चा किया जाए, अगर फर्स्ट मेथड से आप करेंगे तो आपको 3-4 स्टेप लग जाएगी क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन इतना समय तो एग्जाम के अंदर हमारे पास होता नहीं। तो डायरेक्ट तरीका देखेंगे, जनसंख्या वाले तरीके से करेंगे, काफी आसानी से कर पाएंगे, और उससे जब बचत निकलेगी आपकी तो काफी मजेदार तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखते जाइए आप, जैसे बचत उससे जो निकलेगी आपकी ऐसे निकलेगी दोस्तों। देखिए आप, मैंने लिखा आय गुणा पहला खर्चा अगर x है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100, दूसरा खर्चा अगर y है तो 100 माइनस वाई अपॉन 100, और तीसरा खर्चा अगर z है तो 100 माइनस जेड अपॉन 100, और इस प्रकार से आगे भी आप चला सकते हैं। तो ये तो बचत निकालने का तरीका हो गया आपका, इस प्रकार से अपन बचत निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब अप्लाई किया जाएगा आपका, जब ऐसे बोले शेष का शेष का शेष का शेष का, ये होगा शेष का शेष का शेष का शेष का, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए तब जाके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो भी खर्चा किया जा रहा था पहले और दूसरे क्वेश्चन में, वो खर्चा कुल में से किया जा रहा था, इसलिए लैंग्वेज आपके काम नहीं आ रही थी। तो इसलिए अपन कह रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 3 बनेगा वो इसमें खर्चा करेंगे अपन, वो शेष में से करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन वाला वास्तव में कहना क्या जाता है। तो देखिए आप प्रैक्टिकली अप्रोच करें अपन, तो प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे अपन। मान लीजिए सपोज करो एक व्यक्ति की मासिक आय ले लेता हूं मैं आपके सामने 50,000 रुपये, प्रैक्टिकली ले रहे हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है, मतलब महीने में वो 50,000 रुपये कमाता है। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है, तो ये जो दे रखी है आपको ये आय है व्यक्ति की, है ना। क्वेश्चन अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा देखते जाइए। तो एक व्यक्ति की मासिक आय होगी आपकी 50,000 रुपये। अब वो खर्चा कैसे करता है, देखो सबसे पहले जो खर्चा कर रहा है उसको देखेंगे अपन कह रहे हैं 10% भोजन पर खर्च करता है, 10% भोजन पर खर्च करता है। शेष का, अब ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, शेष का 20% मकान किराए पर, क्वेश्चन आराम से देखते जाए, ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़िए, मकान किराए पर। फिर बोला शेष का 30% ट्यूशन फीस पर, बच्चों को ट्यूशन फीस पर खर्च करता है, पर खर्च करता है, खर्च करता है। तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए, मासिक बचत ज्ञात कीजिए, ऐसे मैंने पूछा है। तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ, और इजीली अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपके सामने। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आसानी से कर दिया अपन। अब इसके बाद आप सोच रहे हो सर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होगा, तो चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। पर देखिए आप, तो एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी 50,000 रुपये, और 10% पहले तो जो खर्चा किया जा रहा हो तो कुल में से करेगा, फर्स्ट खर्चा। तो फिर बोला यहाँ पर शेष का शब्द का इस्तेमाल हुआ, शेष का,
फिर यहाँ पे जो खर्चा किया जा रहा है वो शेष का में से किया जा रहा है। जब शेष का शब्द का इस्तेमाल आए तो गांठ बांध लेना दोस्तों, फिर आपको ये तरीका इस्तेमाल करना और यहाँ से आपको बचत निकालनी। तो सबसे पहले मैं बचत निकालना शुरू करता हूँ। एक ही लाइन में आंसर आएगा, 2 लाइन का कोई काम ही नहीं। तो आइए आपका है 50,000 रुपये, मासिक आय अपन ने 50,000 रुपये लिख दी। अब पहला खर्चा आपका 10%, तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90, तो ये हो जाएगा 90/100। तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है दोस्तों। हमारा मकसद ये है अगर हजारों बच्चों को, कमजोर बच्चों को हमारी ऑनलाइन क्लास के जरिए या गरीब बच्चों को हमारे ऑनलाइन क्लास के जरिए आराम से उनको मिलता है, मदद मिलती है, तो इससे हमको बहुत कुछ है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो से अंत तक बने रहे, अपने गरीब दोस्तों को मदद के लिए वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलो सुनिए आप, तो ये हो जाएगा 90/100 आपका, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ में 20 है तो 100 में से 20 गया तो 80/100 कह सकते हैं अपन। और तीसरा वाला खर्चा 30 का है तो 70/100 हो जाएगा, 100 में से 30 घट गए। अब बस क्या हुआ, काटना बाकी रहेगा, काटते आपकी बचत आ जाएगी। तो आपको दिख रहा है टोटल 6 जीरो है, 4 जीरो थी हो गए, 5 जीरो और 6 जीरो आपकी कट गई। अब गुणा करने का जो तरीका ऐसा अपनाना दोस्तों जिससे काफ़ी आसानी से गुणा आप कर पाएँ। देखिए आप, जैसे मैं करूँ आपके सामने 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, मतलब 360 हो गया आपका। तो 360 अपन ले चुके हैं आपके सामने, और 360 को आप मात्र 70 से गुणा करेंगे, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 6 7 42, हासिल 4 और 7 21, और 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका 25। तो आपकी जो मासिक बचत होगी वो 25,200 रुपये हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपली आसानी से कर दिया अपन ने, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से अप्रोच हो गया आपका, और आसानी से इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आसानी से हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से होगा आपका। लेकिन कई बार क्या होता है, लैंग्वेज और अच्छी आ जाती है क्वेश्चंस की, और कैसे कैसे और लैंग्वेज आती है। तो 2 क्वेश्चन और लेंगे अपन डिटेल में, और काफ़ी मज़ेदार लेंगे। देखो तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन से पता चलेगा आपको। पहले मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ ताकि 2 क्वेश्चन और लिख सकें अपन। तो देखो क्या होता है, शेष का शब्द का इस्तेमाल करें अगर हम एनसीईआरटी वाले तरीके से करें, तो पहले फर्स्ट वाला निकालें, फिर जो मान आए उसमें सेकंड वाला निकालें, और जो मान आए उसमें से थर्ड वाला निकालें। लेकिन अगर इस प्रकार से अपन निकालते रहें, और इस प्रकार से अगर निकालेंगे अपन, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, और इतना समय कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं देता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों, इतना समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या करें, तो फिर आपको इसी तरीका का इस्तेमाल करना है। 2 तरह के हेवी जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर, वो कैसे बनते हैं उनके बारे में साथ में बात कर लेते हैं अपन। देखिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज ले लेते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है, देखो सुनो। एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपये है, कैसे बोला इस, एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपये है, उसमें से 20% भोजन पर खर्च करता है, वह भोजन पर खर्च करता है, ऐसे कह सकते हैं। 20% वह भोजन पर खर्च करता है। फिर बोला शेष का, यह शेष का शब्द, शेष का, काफी अच्छी लैंग्वेज, अच्छे से देखिएगा आप। शेष का 20% दवाइयाँ, फिर यहाँ कोमा लगाया दोस्तों, 5% मनोरंजन, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, 5% मनोरंजन, फिर कोमा लगाया, 15% बच्चों की ट्यूशन फीस, है ना, और फिर कोमा लगाया, और ये बोला 30% मकान किराया पर खर्च करता है, खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। मासिक बचत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, गौर से देखिएगा, सॉल्यूशन अपन करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार का है, कैसा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, गौर से देखिए। तो एक व्यक्ति की मासिक आय आपको दे रखी है, बचत आपको निकालनी, तो आप क्लियरली कह सकते हैं, ये आपने लिख दिया बचत, और आप इजीली कह सकते हैं कि मासिक आय आपको दे रखी है 10,000, तो 10,000 आपने मासिक आय लिख दी। अब पहला खर्चा तो आपको क्लियरली रहेगा, 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 20 100 में से घटा के लिखेंगे तो 80/100। या अब यहाँ शेष का शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसलिए अपन इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो आप, शेष का बोला है, लेकिन शेष का बोलते ही बच्चे के मन में डाइवर्जन आ जाता है थोड़ा सा, और डायरेक्ट लिखना शुरू करता है यहाँ पर 80/100, 55/100, 85/100, 70/100, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि शेष का शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हुआ है। और ये जितने भी खर्चे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये खर्चे जिनको अंडर में अंडरलाइन कर रहा हूँ, 20% दवाइयाँ, 5% मनोरंजन, 15% ट्यूशन और 30% किराया, ये सारे खर्चे एक साथ किए गए हैं दोस्तों।
जब सारे खर्चे एक साथ किए गए तो उनका सारों का योग होगा और एक साथ किए जाएंगे। तो 20 रुपये 25 रुपये कितना हो जाएगा 40 और 40 और 30 कितना हो जाएगा 70%। तो 70 खर्चा एक साथ किया गया है, अतः एक ही बार आएगा। तो जल्दबाजी में ऐसी गलती ना करें, 80/100, 95/100, 85/100 गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से नहीं करना है। टोटल 70% खर्चा एक साथ ही किया गया है। ठीक है, अपन कह सकते हैं आपके सामने दिख भी रहा होगा 20 से 20 40 से 3 70। तो 100 में 70 गया 30, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 30/100 एक लाइन के अंदर। अब काटना बाकी रहेगा, डायरेक्टली बचत आ जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, ये 4 0 कट गई और आप कह सकते हैं 8 या 24 और आपकी बचत आ जाएगी 2400 रुपये। मतलब 10,000 रुपये में से वो 2400 रुपये की बचत आपके सामने कर सकता है। मतलब 10,000 रुपये में से वो 2400 रुपये की बचत आपके सामने कर लेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्या होता है कई बार एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको बचत दे देगा और आय आपसे पूछ लेगा। ऐसा भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी सुनिएगा आप। सुनिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय में से 20% अपने बड़े बेटे को देता है, लैंग्वेज सुनना। शेष का 30% अपने 30% अपने छोटे पुत्र को देता है और शेष का 10% किसी ट्रस्ट को दान करता है। इन सबके बाद उसके पास 7,200 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ऐसे कह सकते हैं, आय ज्ञात कीजिए, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। देन आफ्टर दिस हम कर सकते हैं बचत की जगह बचत रखिए आप, तो बचत तो आपको दे रखी 7,200, तो बचत की जगह तो अपन ने रख दी 7,200। ठीक है, अब आय तो अपन को दे नहीं रखी, इसलिए आय अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, गुणा पहला खर्चा कितना हो 20%, 100 में 20 गया तो आप कह सकते हैं 80/100। दूसरा खर्चा 30% 17/100 और तीसरा खर्चा 10% तो 90/100। इस प्रकार से दे रखा। सब शेष का शब्द का इस्तेमाल किया है, तो हम शेष वाला तरीका अप्रोच करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप जीरो गिन लेंगे पहले, तो ये दोनों जीरो सामने वाले काट दीजिए और आप जानते हैं 1 0 ये बच गई, तो 1 0 यहाँ काट दीजिए और 9 8 जो 72 होता है आपका, ये 72 से 72 कट जाएगा आपका। अब आपके पास नीचे तो बचे कितने जीरो देखिए दोस्तों, 4 और 5 जीरो हो गया। ठीक है, और ये 7 है, तो अपन क्या करेंगे इसके नीचे 1 लगा दो, तो ये जो 5 जीरो आप इधर घुमा दीजिए, आना 5 जीरो जितनी भी जीरो आपकी बच रही है आना, तो भाई जो 4 जीरो त्रुटि कटेगी आपकी, तो ये 5 जीरो उधर घुमा दीजिए आप और 7 को नीचे घुमा दीजिए, तो आपकी जो आय है वो हो जाएगी 5 जीरो ऐसे 1,00,000/7 रुपये। चाहो तो इसको पॉइंटों में बदल के आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं आप। 1 7 7, 4 7 28, 2 7 14, 8 7 56, 7 5 35, है ना, और फिर 6 7 42, 7 5 35 हो जाएगा, 7 7 49 ऐसे, तो इतने रुपए हो जाएंगे आपके अगर आय की बात करें पर। तो इस प्रकार से आप काट के लिख भी सकते हैं, ये उसकी मासिक आय हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों भिन्न भिन्न वैरायटी क्वेश्चन आय व्यय पर आधारित प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर। इस प्रकार की वैरायटी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो काफी मजेदार क्वेश्चन थे दोस्तों आपने देखे हैं, और इस प्रकार के और भी शानदार वीडियोज आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। अब आय व्यय पर आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आया क्वेश्चन आप चुटकियों में करते हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपको नहीं आ रहा आय व्यय पर आधारित, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, उसका जवाब आपको हाथों हाथ मिलेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की डीपीएस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। आप कंटिन्यू बने रहे मेरे चैनल पे। ऑनलाइन स्टडीज के लिए आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आसानी से कंप्लीट मैथ आप मेरे वीडियोज के माध्यम से सीख पाएंगे। अगर आप मेरे
चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों। धन्यवाद।